डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मोइनुद्दीन सैयद, डॉक्टर मोहम्मद उमर। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी डॉक्टर की टीम के बारे में बात कर रहा हूँ या किसी मेडिकल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं। कल रात को जहाँ लाल किले के आसपास में जो बम धमाका हुआ था, जिसमें 12 निर्दोष लोग मारे गए और कईयों लोग घायल हुए, वहाँ ब्लास्ट करने वाले इन्हीं डॉक्टरों का नाम आ रहा है। भाई, तुम लोग कईयों सालों पढ़ाई तुम लोगों ने की है डॉक्टरी की, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया है डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन तुम्हारी सोच वही 72 हूरों वाली सोच, वही आतंकी सोच, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाकर किस प्रकार से इन लोगों ने डॉक्टरी की है कि किसी को इन पर शक ना आए। आज एक डॉक्टर बनकर इतना बड़ा ब्लास्ट इन्होंने किया है। मैं हमारे गृह मंत्री जी से यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ, इनकी डॉक्टरी के पीरियड में कहाँ कहाँ पर इन्होंने किन किन हॉस्पिटलों में इन्होंने नौकरी की है, कहाँ कहाँ पर इन लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हैं, किन किन लोगों ने इनके हाथों से इलाज लिया है, एक बार उसकी भी इंक्वायरी की जाए। और इनको फाइनेंशियली, फिजिकली कौन लोग सहयोग करते थे, उनकी तो बहुत ही अच्छे से इंक्वायरी हमारे अमित शाह जी कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ है कि एक डॉक्टर होकर आतंकी सोच, एक डॉक्टर होकर वही 72 हूरों वाली सोच, यहाँ आने वाले समय में हमारे भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं हमारे अमित शाह जी से यहाँ निवेदन करना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस है, कहाँ कहाँ पर इन जिहादियों सोच वाली लोग पढ़ते हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी की जाए। कहाँ कहाँ पर मुस्लिमों के नाम पर मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, उन तमाम मेडिकल कॉलेज की भी इंक्वायरी की जाए और पढ़ने वालों की सोच किस प्रकार से है उसके ऊपर भी इंक्वायरी की जाए। तेलंगाना में भी एक ओवैसी मेडिकल कॉलेज है, असदुद्दीन ओवैसी का। अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो तेलंगाना में जहाँ कहीं भी ब्लास्ट होता था तो यही ओवैसी ब्रदर्स बैक डोर से उन आतंकियों को सपोर्ट भी करते थे। हरियन पांड्या मर्डर केस याद होगा, जिन लोगों ने हरियन पांड्या जी का मर्डर किया था वो भी हैदराबाद यानी असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र के ही थे, और उनके लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने धरने प्रदर्शन किए थे जब गुजरात की पुलिस अरेस्ट करने आई थी। तो मैं चाहूँगा कि ओवैसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वालों की भी इंक्वायरी की जाए, उसके मेडिकल कॉलेज की भी इंक्वायरी की जाए। यहाँ मैं हमारे अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि 2014 के बाद में एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है। मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन मैं उन आतंकियों से भी पूछना चाहता हूँ कि ये आतंकी किस काम का, ये जिहाद किस काम का, जिसके कारण मासूम लोग मर रहे हैं, जिनको किसी पार्टी से संबंध नहीं, गरीब लोग बेचारे, वहाँ पर तुम लोग ब्लास्ट करते हो। छोटे बच्चे मारे जाते हैं, महिलाएं मारे जाती है, पुरुष मारे जाते हैं, जिनका किसी से कोई संबंध नहीं, गरीब लोग हैं। ऐसे लोगों को मारना अगर जिहाद है तो मैं हमारे अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जिहादियों को ज़मीन के नीचे गाड़ दे। और मैं अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जिहादियों के परिवारों को भारत देश से निकाला जाए, क्योंकि जब तक पनिशमेंट कोई बड़ा नहीं होगा ना, तो ये आतंकी पता है क्या सोचेंगे कि भाई मैं जिहाद के लिए मरूंगा, मैं 72 हूरों के लिए मरूंगा, मेरा परिवार को तो फाइनेंशियली, फिजिकली उन इस्लामिक देशों से तो फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता रहेगा। ये इनकी सोच है। तो अमित शाह से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी आतंकी अगर आतंकी रास्ते पर जाता है, भारत में अगर बम ब्लास्ट करता है, तो उसके पूरे परिवार को उठाकर या पाकिस्तान भेजे या जेल भेजे। यहाँ मैं हमारे अमित शाह से निवेदन करना चाहूँगा।